बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात होगी कि पीडीएम की तमाम जमातें सेनेट इंतखाबात के बाद किस तरह से एक दूसरे को शक की निगाहों से देखना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, एक दूसरे से सवालात भी जो है वो ये पूछ रहे हैं। इख्तलाफात तो इनमें पहले से ही मौजूद थे, मगर बुग़्ज़ इमरान की वजह से ये तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई थी, एक दूसरे को सपोर्ट भी किया। यूसुफ गिलानी जो कि मुंतखब हुए सेनेटर, वहाँ पर हमने देखा कि तमाम पीडीएम की जमातों ने जो है वो यूसुफ गिलानी को वोट दिया, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ वाज़े अक्सरियत थी अपोजिशन इत्तेहाद को, मगर उसके बावजूद भी ये हार गए और सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, जिसके बाद शक की निगाहों से एक दूसरे को ये देखने शुरू हो गए हैं। इनमें क्या एक दूसरे के ऊपर ये सवालात उठा रहे हैं ये आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीएम की जानिब से ये फैसला किया गया है कि ये जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ है, इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर करेंगे और इस दरख्वास्त से किस तरह से इनकी जो मुनाफ़कत है वो सामने आई है। और इमरान खान का जो फ़ैसला है वो जो कि खुफिया वोटिंग के हवाले से था, वो किस तरह से साबित हुआ है और कौन सा वो एक फ़ैसला था पीडीएम का जिस पर इन्हें आज पछतावा हो रहा है और ये नज़र उठाने के काबिल नहीं रहे, ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ में जो आखिरी चीज़ आपको बताऊंगा आज के इस व्लॉग में वो ये होगी कि मरियम नवाज़ की जो ज़मानत मनसूखी के हवाले से नैब ने दरख्वास्त दायर कर दी है। ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई है? क्योंकि ये बात सामने आ रही है अपोजिशन की जानिब से कि ये सियासी जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन ये सियासी इंतकाम नहीं है। ये दरख्वास्त क्यों दायर की गई, सच क्या है, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो सबसे पहले आता हूँ कि ये किस तरह से एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लग पड़े हैं। आज जो है वो पीडीएम का इजलास भी हुआ, साथ ही साथ में मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है। टेलीफोनिक रब्तों में इन तीनों ने एक दूसरे से क्या सवालात उठाए। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान की तरफ आता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर असम्बली से इस्तीफ़े देने और इस्तीफ़े देने के बाद लॉन्ग मार्च करने का जो मुतालबा है वो सामने रखा है। साथ ही साथ में उन्होंने ये सवाल उठाया कि अपोजिशन इत्तेहाद जो था वो अक्सरियत में था, लेकिन अक्सरियत में होने के बावजूद ये इत्तेहाद कैसे नाकाम हुआ। वो जो मुस्तरद वोट थे, लाजमी बात है कि कोई ना कोई गड़बड़ थी और कोई ना कोई इनके जो अरकान थे उन्होंने हुकूमत का साथ दिया। और ये सवाल मौलाना फजल रहमान ने किससे किया? नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी से, कि वो ये बताएं कि ये जो वोट हैं उम्मीदवारों के, ये हुकूमत को किस तरह से मिले। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी ने क्या किया? आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि ये जो वोट ज़ाया हुए हैं इसकी जो तहकीकात हैं वो होंगी और तहकीकात के बाद जो कार्रवाई है वो होगी। क्यों? क्योंकि इस मरतबा जो पीडीएम को मुश्तरका उम्मीदवार था यूसुफ गिलानी, वो पीपल्स पार्टी का था और पीपल्स पार्टी बिल्कुल गुस्से में है कि आखिर उनके उम्मीदवार को वोट जो है, ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, ये उनके उम्मीदवार को क्यों नहीं मिले। इसलिए वो ये चाह रही है कि अब इनका पता लगाया जाए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब टेलीफोनिक रब्ते के दौरान नवाज़ शरीफ ने क्या कहा? नवाज़ शरीफ साहब भी सबसे पहले तो वो ये मुतालबा करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो फ़ोन कॉल्स का डेटा है उनके सेनेटर्स का, यानी कि वो अपने ही सेनेटर्स पर तमाम वो शक कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन तमाम का जो फ़ोन डेटा है उसको चेक किया जाए और साथ ही साथ एक और चीज़ भी चेक की जाए, वो ये कि सादिक संजरानी के करीब कौन सेनेटर्स हैं, ताकि इससे पता चल सके कि आया जो वोट हैं वो किन लोगों ने यूसुफ गिलानी के अगेंस्ट, यानी कि उनको जो है वो गलत मार्क किया जिसकी वजह से वो मुस्तरद हुए। तो नाज़रीन, यहाँ पर इमरान खान के मौक़िफ़ की भी एक जीत है और जो पछतावा जो मैंने आपको बताया जो पीडीएम में है
और किस तरह से ये एक दूसरे के साथ जो नज़रें हैं वो चुरा रहे हैं, वो ये है कि इमरान खान ने पहले से ही ये कह दिया था कि वोटिंग जो है वो खुफिया बैलेटिंग से नहीं बल्कि ओपन बैलेट के ज़रिए हो, और इमरान खान की जानिब से पूरी कोशिश की गई, लेकिन इन्हीं PDM जमातों ने इसकी मुखालफत की। और आज जो है जो ये चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, इसके बाद ये इस फैसले पर पछता रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो इन्हें जो है वो पता चल सकता था, चूँकि इनके जो वोट्स की तादाद थी वो ज़्यादा थी। फिर नाज़रीन दूसरी तरफ ये जो वोट का कहते हैं कि इनके वोट मुस्तरद किए गए, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ मिर्ज़ा अफरीदी, उन्हें 54 वोट पड़ते हैं। हालांकि हुकूमती इत्तेहाद तो जो था वो 48 वोटों का था, तो उन्हें 54 वोट कैसे पड़ गए? इसका मतलब ये है कि इन्हीं के वो सेनेटर्स थे जिन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी को बाद में वोट डाला। अब नाज़रीन दूसरी खबर की तरफ मैं आता हूँ। दूसरी खबर ये थी कि PDM ने जो है वो ये फ़ैसला किया कि वो इन इंतखाबात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी तैयार कर ली है। दरख्वास्त क्या थी तैयार की, उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया? सबसे पहला तो ये कहते हैं दरख्वास्त में कि जो नाम पर मोहर लगाई गई उसे मुस्तरद किया गया, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। नाम पर वोट लगाने की वजह से वोटों को मुस्तरद नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उन्हें जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हक में किया जाए। अब नाज़रीन ये बताएं कि ये जो लोग हैं ये किस मुंह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि चंद रोज़ कबल ही जो डस्का इलेक्शन भी, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी जो जीते थे, सेनेट मुंतखब हुए थे, वो इलेक्शन जो है वो PTI की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई, वीडियोस भी वो दिखाई गई, लेकिन वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हुई, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि अदालत जो है वो सियासी मामलात में उसे ना घसीटा जाए, और जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ही तय किए जाएं। और वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई PTI की, और PDM ने उस वक्त उसकी मुखालफत की, और अब वही दरख्वास्त जो है जिसकी वो पहले मुखालफत करते हैं, अब खुद अदालत से रुजू कर रहे हैं। तो देखते हैं अदालत इस मरतबा क्या जो मौक़िफ़ है वो अपनाती है। और PDM ज़राए की जानिब से नाज़रीन, ये मैं अब आपको एक और ख़बर भी देने जा रहा हूँ कि PDM ज़राए की जानिब से ये बात सामने आई है कि PDM ने ये कहा है कि वो जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो जानबूझकर किए गए हैं। तो नाज़रीन अगर PDM ये मान रही है कि वो वोट जानबूझकर मुस्तरद हुए हैं, तो फिर दरख्वास्त किस चीज़ की दायर करने जा रहे हैं? फिर एक और चीज़ देख लें नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि वो अगर वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में वो पड़ जाएँ तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं। अब आते हैं जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ, क्या वहाँ पर जो वोट्स थे वो ज़्यादा नहीं लिए? मिर्ज़ा अफरीदी ने 54 वोट्स लिए। तो इससे ये बात वाज़ेह नहीं है कि वो जो सेनेटर्स थे उन्होंने जानबूझकर ज़ाया किए वोट, और बाद में मिर्ज़ा अफरीदी को वो वोट दिए, तो यूसुफ रज़ा गिलानी किसी सूरत में भी वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आखिरी खबर नाज़रीन वो ये है, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से ये जो सारा मामला है, इस मामले ये मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है कि इन इंतखाबात को अदालत में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, यानी कि कोर्ट का फ़ैसला, उधर जाना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें तो बात की बात है, इन इंतखाबात को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, हुकूमत ये कहती है। बहरहाल देखते हैं मज़ीद क्या होता है। आखिर में आता हूँ मरीम नवाज़ के हवाले से, कि मरीम नवाज़ के हवाले से जो उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए नैब ने जो है वो इस लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मरीम नवाज़ ताउन नहीं कर रही, यानी कि नैब ने जो भी तहकीकात वगैरह करनी होती हैं, कोई म्यार रिकॉर्ड कराना होता है या कुछ पूछगछ करनी होती है, तो उस हवाले से मरीम नवाज़ जो हैं वो उनसे ताउन नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये जो दरख्वास्त है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जा रही है। जबकि अपोजिशन जो है वो इसको एक सियासी प्रोपेगेंडे के तौर पर अप्लाई करते हुए इसको वो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि उनके साथ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप ख़ुद ही ताउन ना करें और फिर उसके बाद ये भी कहें कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। तो नाज़रीन ये आज की तमाम अहम तर डिटेल्स थी। होपफुली आपको वीलॉग पसंद आया होगा। आइंदा वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।